गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैंने ट्रेड लिया था, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बट आज मैंने गलती करी है, और गलती मैंने दो बार करी है। गलती ये करी कि पहला जो ट्रेड लिया था मैंने, वो बाई साइड लिया था। बताता हूँ कहाँ पे बाई साइड लिया था मैंने। एक्चुअली अगर आप देख रहे हो तो जो प्रीवियस डे का क्लोज था, वहाँ से गैप अप आया था। तो आई थॉट कि ये जो ग्रीन कैंडल है, वो उसके बाद से यहाँ पर अगेन एक बुलिश साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैंने इस कैंडल में बाई कर लिया था। रीज़न सिर्फ यही था कि तो ऑलमोस्ट जो गैप था वो इसी कैंडल में फिल दिख रहा था मुझे। तो आई थॉट कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर के ऊपर ग्रीन कैंडल बनी थी, और ये प्रीवियस डे से ऊपर इंडिकेटर का ये सेंट्रल लाइन थी। तो आई थॉट कि यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट आने वाला है। ये करेक्शन का लास्ट ग्रीन कैंडल है, उसके बाद से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। माइट भी रिटेस्ट करके फिर दोबारा ऊपर जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। बस जैसे ही ट्रेड लिया तो एक अच्छी खासी रेड कैंडल फॉर्म हो गई। ठीक है, उसके बाद मेरा लॉस हुआ। मैंने 20 पॉइंट्स बुक करे। ठीक है, देन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मिस्टेक्स हो गई हैं, अब मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ और ऑफिस निकलते हैं। बट जैसे ही मैं दोबारा ग्रीन कैंडल देखी, तो और ये अगेन जो क्लोज था या बॉटम था उसके पास बन रही थी। फिर मैंने कंफर्मेशन काइंड ऑफ एक ग्रीन कैंडल और देखी, मैंने फिर से बाई किया। ये मेरी दूसरी मिस्टेक थी। तो एक बार मैंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो देखा था कि ग्रीन कैंडल मतलब वो प्राइस ऊपर जा रहा था तो देख के मैंने बाई कर लिया। फिर जैसे ही मैंने बाई किया तो प्राइस नीचे आने लगा तो मैंने सेल कर दिया। कुछ उस काइंड ऑफ सा यहाँ सिनेरियो हो गया था। और जब नेक्स्ट टाइम जब मैंने बाई किया था, तब मैंने क्या किया कि फ्यूचर भी लिया और ऑप्शन भी लिया। ठीक है, कॉल भी ली थी मैंने, आप देख रहे हो यहाँ लॉस है। तो अगेन इस कैंडल ने मुझे लॉस दे दिया। ठीक है, अब अगेन एक ट्रेड लेने के पीछे रीज़न ये था, मैं बता देता हूँ। अब इसके बाद जो ट्रेड था लॉजिकल लिया, वो मैं बता देता हूँ वो क्या लॉजिकल था यहाँ पर। अगर आप ध्यान दोगे तो ये अब ये कैंडल्स थी, ये वी रैप और 100 के नीचे आ गई थी। और कहीं ना कहीं पर ये जो लेवल था आपका, ये मतलब ये बॉटम था, वो ब्रेक हो रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेड कैंडल आ गई है ऑलमोस्ट, उसने एक इंडिकेशन दे दिया है यहाँ पर डोजी बना करके। और मैं इस कैंडल पे एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये जो मेरा पहला इनिशियल बैलेंस था, इसके नीचे रिजेक्शन आया है। ठीक है, इनिशियल बैलेंस कह लो, ये पहला आप एक रेंज कह लो, उसका ये नीचे के साइड ब्रेकआउट था। ठीक है, और ये कंफर्मेशन काइंड ऑफ था और नीचे फिर जाना था। इसलिए मैं अब श्योर था कि हाँ, इस बार कैंडल नीचे ही जानी है और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो मैंने सारा लॉस को रिकवर करने के लिए इस बार क्वांटिटी जो है मैंने बहुत हैवी ली, और 500 क्वांटिटी के साथ मैंने पीआई बाई किया, और सारा जो लॉस था वो कवर अप करके एक प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया। और जो मेरा टारगेट था, वो टारगेट ऑलमोस्ट, ये आप देख रहे हैं ना पार्ट, ये वाला पार्ट, यहीं पर एक सपोर्ट बना था, फिर रेजिस्टेंस बना था। तो ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पर जब मल्टीपल टाइम फिर चीज़ें टेस्ट हो जाती है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर मैं लेके चला था, यहाँ पर कहीं आकर जो है वो थोड़ा करेक्शन आ सकता है, और फिर कहीं बाउंस बैक होकर फिर नीचे आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया था। और ये हैवी क्वांटिटी के कारण मेरे 2 या 3 कैंडल्स के अंदर मेरा लॉस कवर हो गया और मैंने प्रॉफिट में क्लोज कर दिया। दैट इज़ रियली वेरी वेरी रॉन्ग ट्रेड, एंड नेवर डू। एंड आई ट्राई कि आई नेवर रिपीट इन माई फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि यूजली जो हम अपना कैपिटल लॉस करते हैं वो बस रीज़न यही होता है
कि हम एक गलती करते हैं, उस गलती को डाइजेस्ट करना चाहते नहीं हैं, उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं पर हम अपने को सुप्रीम समझ लेते हैं और फिर ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हैं और सारा पैसा गंवा देते हैं। तो आज मैं उसी मिस्टेक में आया था, दो मैंने गलतियां कर दी थी, बट फाइनली ये सेटअप को समझता हूँ मैं। इस सेटअप की कंफर्मेशन मिल गई थी, दो तीन कंफर्मेशन पास थी, इसलिए तीसरा ट्रेड लिया था। अदरवाइज दो ट्रेड पे क्लोज कर देता, और उस समय मुझे 5,000 के आसपास का 5,000 था क्या? हाँ, नियर अबाउट 5,000 के आसपास नुकसान होता मुझे। बट एक चांस मिल गया जो मैंने उसे कवर अप कर लिया। बट नेक्स्ट मुझे फिर एक चांस मिला था, मैंने नहीं किया, कि अब बस भाई अब बार बार ट्रेड करके चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना, और फ्यूचर में भी अवॉइड करूँगा कि एक लॉजिकल ट्रेड करूँ और एक लॉजिकल सेटअप्स आपको दूँ, और एक लॉजिकल लर्निंग दूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे जा रही हो तो सेल कर दें, मार्केट ऊपर जा रही है तो बाई कर दें। तो होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कैसे गलतियां होती हैं हम रिटेलर से, और हम कैसे अपना पैसा लॉस करते हैं। तो हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी है, मल्टीपल ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर हमसे मिस्टेक होती है तो थिंक ट्वाइस, अंडरस्टैंड करें हमसे क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, और उसे कैसे हम लोग सुधार सकते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। बट सेम डे पे नहीं करना चाहिए जो आज मैंने किया। जो सेकंड ट्रेड था मेरा, वो गलती थी मेरी। फर्स्ट ट्रेड तो हो जाता है कि हाँ, आपने जो एस्टिमेट किया, जो आपने एनालाइज किया, उसके अपोजिट मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। क्योंकि मार्केट फाइनली जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है। जो प्रोबेबिलिटी आप सोच रहे हो जरूरी नहीं प्रोबेबिलिटीज हो, आपने ऐसा देखा है हिस्ट्री में, तो आप वही देख करके एक सिनेरियो सोचते हो, एक प्रोबेबिलिटी समझते हो, उस प्रोबेबिलिटी का ट्रेड लेते हो। बट नहीं चला, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, स्टॉप लॉस करके हट जाना चाहिए था। हाँ, ये जो थर्ड ट्रेड था वो लॉजिकल था। सेकंड ट्रेड में फिर से कहूँगा अनलॉजिकल था, डेट इज़ माई मिस्टेक, एंड फ्यूचर आई विल अवॉइड दिस मिस्टेक। ठीक है, ताकि आप जो मेरा वीडियोस देखते हैं, जो लोग मुझे फॉलो अप करते हैं, वो मुझे उसी तरह से फॉलो अप करें कि हाँ, इस चैनल में जो है ट्रेड लॉजिकल होते हैं और सब कुछ सीखने को मिल रहा है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड करिए। ठीक है। इनिशियल बैलेंस का फिर आज अच्छा चला था। जी होता आपका इनिशियल बैलेंस, ये मेरा अपनी स्ट्रेटजी है। मैं कोई वो देखता हूँ, रेंज देखता हूँ मॉर्निंग में। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक फर्स्ट रेंज बनी है और यहाँ रुक करके फिर नीचे गिरा है, तो ये इसको रेंज मान लेता हूँ मैं। और रेंज का वेट करता हूँ कि ऊपर या नीचे कहीं भी ब्रेक हो। नीचे ही ब्रेक होती जा रही है तो सेल का अपॉर्चुनिटी बन जाती है हमारी। ठीक है, सिंपल एंड सोअर। ये देखिए यहाँ पर, ये सेकंड उसका रेंज बन गया है। ठीक है, रिजेक्शन है, यहाँ सेल कर सकते हो। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, तो हो आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।